2025 में दिल्ली में चुनाव होने हैं और उससे पहले दिल्ली की राजनीति उबाल लेने लगी और उसकी एक बड़ी वजह है दिल्ली में बिजली की कीमत। बिजली लगातार दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक बहुत निर्णायक भूमिका में रही है। आपको याद होगा 2012-13 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो सबसे पहला मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया था वो बिजली के बिलों का मुद्दा था और उस समय बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने उन बिलों का मुद्दा उठाया और कहा कि बिजली के बिल को लेकर के जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगातार लोगों का नुकसान कर रही हैं, लोगों पर ज़्यादा बोझ डाल रही हैं। इसीलिए जब वो आएंगे सत्ता में तो वो फ्री बिजली देंगे और फ्री बिजली के नाम पर उनकी सत्ता में न सिर्फ वो आए बल्कि उसके बाद लगातार 2015 में भी और 2020 में भी बड़ी जो एक जीत है वो हासिल की। लेकिन इस पर क्या यही बिजली का मसला अरविंद केजरीवाल के लिए गले की हड्डी बन सकता है? ये इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों लगातार पीपीएसी यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के नाम पर दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी कुछ इस तरीके से हुई है कि लगभग 50% जो कीमत है वो बढ़ गई। 50% कीमत वो भी तब जब आखिरी बार जो नियमित बिजली की दरों की घोषणा करती है DERP यानी दिल्ली विद्युत विनिमय कानून, जब उसने घोषणा की थी 2021-22 में यानी लगभग 3 साल से में ये 50% ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में ये तो पीपीएसी सरचार्ज है जो कि आपके बिलों में जो दिल्ली वाले हैं उनके बिलों में जोड़ करके आता है, चाहे आप बीएसईएस के इलाके में रहते हो या फिर टाटा पावर के इलाके में रहते हो या इंडियम्स के इलाके में रहते हैं, उन तमाम बिलों में जोड़ करके तो आता ही है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये पीपीएसी चार्ज जो 40 से लेकर के 50% के बीच में है वो जोड़ करके आता है, बल्कि उसके ऊपर जो पेंशन फंड है यानी दिल्ली विद्युत बोर्ड जो पहले हुआ करता था उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें जो पहले काम करते थे उनके रिटायरमेंट के लिए पेंशन फंड भी एक आम उपभोक्ता से ही वसूला जाता है, उसको भी बिल में ऐड किया जाता है। इसके अलावा लगभग 8% सरचार्ज ऊपर से, यानी सब कुछ मिला देंगे तो आपको लगभग 60 से 70% जो एक बेसिक बिल है उसके ऊपर सरचार्ज देना पड़ रहा है। यानी ये बढ़ोतरी जो है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन जेब पर बोझ आम आदमी पे ही पड़ता है। अब 0 से 200 यूनिट बिजली फ्री तो है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तब ये बिजली फ्री नहीं होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी के मौसम में जो बिजली की खपत है हर हाउस होल्ड में बढ़ जाती है और इसीलिए वहाँ पर ये ज़्यादा चुभती है। तो मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है और बड़ी बात यह है कि इस पर सिर्फ बीजेपी ही हमलावर नहीं है बल्कि कांग्रेस भी हमलावर है। यानी दिल्ली विद्युत बोर्ड जो पहले हुआ करता था उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें जो पहले काम करते थे उनके रिटायरमेंट के लिए पेंशन फंड भी एक आम उपभोक्ता से ही वसूला जाता है, उसको भी बिल में ऐड किया जाता है। इसके अलावा लगभग 8% सरचार्ज ऊपर से, यानी सब कुछ मिला देंगे तो आपको लगभग 60 से 70% जो एक बेसिक बिल है उसके ऊपर सरचार्ज देना पड़ रहा है। यानी ये बढ़ोतरी जो है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन जेब पर बोझ आम आदमी पे ही पड़ता है। अब 0 से 200 यूनिट बिजली फ्री तो है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तब ये बिजली फ्री नहीं होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी के मौसम में जो बिजली की खपत है हर हाउस होल्ड में बढ़ जाती है और इसीलिए वहाँ पर ये ज़्यादा चुभती है। तो मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है और बड़ी बात यह है कि इस पर सिर्फ बीजेपी ही हमलावर नहीं है बल्कि कांग्रेस भी हमलावर है। और कांग्रेस तो ये कह रही है कि जिस शीला दीक्षित की सरकार का हवाला देती थी या केजरीवाल सरकार, उस समय बिजली बहुत सस्ती थी और उससे लेकर आज तक बिजली महंगी की गई है। सिर्फ महंगी नहीं की गई है, कई सारे इलाकों में बिजली की कटौती भी हो रही है। तो न तो क्वालिटी सुधरी न ही बिजली सस्ती हुई, ये मुश्किल आ रही है। तो कांग्रेस इस समय आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि अगर कांग्रेस का रिवाइवल दिल्ली में होता है तो नुकसान जो है वो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई थी और अगर वो सेंधमारी जो कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने की थी वो वापस अगर कांग्रेस उस वोट को अपने हाथ से कर लेती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। ऐसे में जब कई सारी मुसीबतों में
आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, उसके बड़े नेता फंसे हुए हैं। इसमें सिर्फ उन पर ये आरोप नहीं है कि कामकाज नहीं हुआ, बल्कि जो उनके कोर इशू है उस पर भी अगर उन पर सवाल उठने लगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए कांग्रेस एक रणनीति बना रही है, कई सारे आंदोलन की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि उसके पास कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है जो कि उसे नेतृत्व दे सके या अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ा विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को चुनावों के दौरान पेश कर सके। तो ये मुसीबत तो आएगी कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर भी वोट बैंक खिसकने का डर है और ये शायद जल्दी इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी होगी आम आदमी पार्टी को। अगर वो कर पाती है तो शायद जो अगले 6-7 महीने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसमें हालत सुधर जाएगी। नहीं तो एक तरफ से बीजेपी का दबाव, दूसरी तरफ से अगर कांग्रेस भी उसके वोट बैंक में से इंतमारी करती है तो मुश्किलें 2 गुना 2 यानी 4 हो सकती हैं। आसार कतई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है।